ऑलराइट, सो आज का वीडियो चालू करने के पहले मेरा बस एक काम करना, कमेंट डाउन बिलो कि आपकी एज क्या है एंड व्हाट आर योर टॉप 2 प्रायोरिटीज इन लाइफ राइट नाउ। I've walked through fire to find out that I don't get burned. Nothing can hurt me when I'm holding on to your words. व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अभी करंटली 7 बज गए। आई वोक अप एट 6:30 क्योंकि मैं सो ही नहीं पा रहा था, मेरा नेक काफ़ी पेन कर रहा था। एंड आई वांटेड टू शेयर समथिंग, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम दिस बुक मेक टाइम इज़ दैट जो कि हम सभी लोग गलत करते हैं, स्पेशली इंडियंस, क्योंकि हम सुबह सुबह उठते ही द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज़ हैव चाय या फिर कॉफ़ी, एंड दैट इज़ वेरी वेरी बैड फॉर हेल्थ। मुझे एक्सप्लेन करने दो। ऑलराइट, सो ये वाला पार्ट थोड़ा सा बोरिंग है, बट बेयर विथ मी। अगर आपको नहीं सुनना, बोरिंग लग रहा है तो फिर जस्ट एक या फिर 2 मिनट स्किप कर लेना। बट कैफीन एंड एडेनोसाइन दोनों का जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी सिमिलर होता है। एंड एडेनोसाइन क्या करता है, इट टेल्स योर बॉडी, टेल्स योर माइंड टू आराम से भाई थोड़ा सा चिल कर ले। एंड कैफीन डज द एग्जैक्ट ऑपोजिट। कैफीन कॉफ़ी पीने के बाद आपको काफ़ी एनर्जेटिक लगता है, क्योंकि द स्ट्रक्चर इज़ द सेम। जहाँ पर एडेनोसाइन को जाना होता है वहाँ पे कैफीन चला जाता है एंड इट ब्लॉक्स योर बॉडी टेलिंग यू कि भाई थोड़ा सा चिल कर ले। एंड हमें सबको मालूम है कि जब भी आप पहली बार प्री वर्कआउट लेते हो तो फिर यू जस्ट टेक 1 स्कूप, उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद धीरे धीरे वो 2 स्कूप पे आ जाता है, धीरे धीरे 3 स्कूप पे आ जाता है। एंड द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि जब भी हम हमारे बॉडी को ज़्यादा कैफीन देते हैं, योर बॉडी स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एडेनोसाइन, विच इज़ बेसिकली जस्ट काउंटर प्रोडक्टिव टू दिस होल एंटायर थिंग। ऑलराइट, आई एम सॉरी इफ दैट वाज काफ़ी बोरिंग। कोई भी यूट्यूब एक केमिस्ट्री लेक्चर सुनने के लिए नहीं खुलता, बट ये सारी चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम सुबह सुबह जस्ट उठते ही चाय या फिर कॉफ़ी ना पिए। हम वी वेट फॉर अराउंड हाफ एन आवर टू 1 आवर कॉफ़ी पीने के लिए। मतलब बेसिकली हाफ एन आवर टू 1 आवर, विच बेसिकली मीन्स कि आप उठ जाओ ठीक से, उसके बाद आप आपकी कॉफ़ी या फिर चाय पी लो। सो मेरी कॉफ़ी इज़ रेडी एंड मैं अभी टेरेस पे जाने वाला हूँ। एंड याद है आपको कि मैंने बताया था कि मेक अ मेंटल नोट या फिर कमेंट कर दो कि व्हाट योर हाईएस्ट 2 प्रायोरिटीज़ आर। तो फिर उसके रिलेटेड आई टेल यू समथिंग कॉफ़ी पीने के बाद। राइट, सो अगर आपको याद है तो मैंने आपको लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ बताने बोला था। एंड चांसेस आर कि इफ़ यू आर बिटवीन द एजेस ऑफ 20 to 25-26, तो फिर आपके प्रायोरिटीज़ वुड बी इन चारों में से कोई एक। यहाँ पे मेरे टॉप 4 है: वर्क, फैमिली, हेल्थ, क्रिएट एंड लर्न या फिर रीड। चांसेस आर कि आपने जो 2 टॉप प्रायोरिटीज़ बताई वो इनमें से ही थी। नो मैटर कि आपके टॉप 2 प्रायोरिटीज़ क्या है, एक पॉइंट आएगा जब यू हैव टू एक चीज़ को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है एंड बाकी सारी चीज़ें साइडलाइन हो जाती है। एंड माई एडवाइस, जो कि मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ, इज़ कि जब भी एक ऐसा टाइम आता है कि आपके सोचो कि 5 प्रायोरिटीज़ है, आपको एक को 100 देना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें डोंट लेट इट गेट टू 0। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। पढ़ाई के टाइम पे एग्जाम्स के टाइम पे बहुत सारे लोग जिम जाना बंद कर देते हैं। तो अगर आप जिम 6 बार जाते हो, यू वर फॉलोइंग अ पुश पुल लेग्स प्रोग्राम, तो फिर जिम जाना बंद मत करो। गो टू द जिम 3 टाइम। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आती है 2 बार जाना, जैसे जैसे एग्ज़ाम और पास आती है तो फिर 1 बार जिम जाना, जैसे जैसे एग्ज़ाम और भी पास आ जाती है तो फिर घर पे वर्कआउट करो जस्ट फॉर 15 मिनट्स। एंड वो जो मोमेंटम है वो बनाए रखो, डोंट एवर लूज द मोमेंटम, क्योंकि याद रखो कि हमेशा इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू स्टार्ट फ्रॉम 50, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू स्टार्ट फ्रॉम 0 अगेन। राइट, सो जस्ट गॉट चेंज्ड और जिम का टाइम हो गया। टुडे इज़ गोइंग टू बी लाइक अ क्विक इन एंड आउट सेशन। ज़्यादा कुछ इंटेंस नहीं, क्योंकि मुझे जल्दी लॉग इन करना है एंड मुझे मेरा वर्कआउट भी स्किप नहीं करना होगा। It's always darkest before the dawn. It's always darkest before the dawn. It's always darkest before the dawn.
काफ़ी प्रोडक्टिव दिन था, यू नो वर्क वाइज बहुत सारा काम था. डिड नॉट स्किप माई स्टेप्स, आई डिड नॉट स्किप मेरा वर्कआउट एंड रीडिंग भी आई डिड नॉट स्किप. आई जस्ट रेड 5 पेजेस टुडे क्योंकि मुझे वो मोमेंटम लूज़ नहीं करना था. एंड घर पे भी मॉम डैड को जो हेल्प चाहिए थी वो भी सारा का सारा हो गया. सो कल रात को आई जस्ट हैड दैट सोया और फिर मैं सोने ही चले गया. एंड यू नो द पॉइंट ऑफ दिस एंटायर, द पॉइंट ऑफ द मोमेंटम जो टाइटल में है उसका पॉइंट इज़ दैट इन लाइफ हम सभी को एक पॉइंट पे आके एक ऐसे सिचुएशन में आ जाएंगे जब वी हैव 4 to 5 प्रायोरिटीज़ एंड हमें उनमें से वी आर फोर्स्ड टू चूज़ वन. एंड यू नो वॉट आई डू, वॉट आई वॉन्ट यू ऑल टू डू इज़ जब भी आप किसी भी एक प्रायोरिटी को यू नो सबसे ज़्यादा अटेंशन देते हो तो फिर बाकी सारी चीज़ें जो है उन्हें कम्प्लीटली ज़ीरो पे मत आने दो. तो आई गूगल्ड आज का सनराइज़ का टाइम एंड इट इज़ 7:03 AM. 6:30 को, 6:45 को, 6:50 को, 6:55 को इट इज़ दी डार्केस्ट, विच जस्ट मीन्स कि जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक थ्रू. हमेशा थिंग्स माइट सीम कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट. सो व्हेन थिंग्स गेट डिफ़िकल्ट जस्ट अंडरस्टैंड कि यू नो यू आर ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक थ्रू. मतलब 7:03, 7:04 को देयर विल बी लाइट, बट 6:45 को व्हेन यू नो जब भी आप काम कर रहे हो, व्हेन यू आर पुटिंग इन द वर्क व्हेन नो वन्स वॉचिंग, तभी इट विल बी द डार्केस्ट. ऑलराइट, सो दैट वाज द एंड ऑफ द वीडियो बस देखने मज़ा आया हो या फिर कुछ भी नया सीखने मिला हो तो फिर डू लाइक और किसी भी एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दो एंड टेल देम टू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन.